हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टाइपिंग से रिलेटेड आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के माइंड में। आपको जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला 4 और 5 फरवरी को, वैसे तो मैंने देखो लाइव सेशन में आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लाइव सेशन में नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन लोगों को भी डाउट है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो भी डाउट है टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड है या किसी जॉब से रिलेटेड है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक बार भी मेरे चैनल पे कमेंट किया है, तो मैंने उसका रिप्लाई ज़रूर किया है, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो कि आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट के डाउट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और क्या उनका मतलब एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं वो, ठीक है। तो एक डाउट तो ये है, और ये इस चीज़ का आपको ध्यान भी रखना है कि एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी स्पीड चाहे कितनी भी है, अगर वो मिस्टेक है आपने अगर कर दी तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वो है लाइन स्किप करना। तो इस चीज़ की आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके पास 15 से 20 दिन हैं, तो आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करो कि कुछ भी हो जाए लाइन आपको स्किप नहीं करनी है। जैसे ही एक लाइन आप ख़त्म करते हो तो आप लोगों को 2 या 3 सेकंड का ब्रेक लो और फिर वहाँ पे चेक करो कि नेक्स्ट लाइन आप सही से वही दूसरी लाइन ही टाइप कर रहे हो या कोई और लाइन आप टाइप कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर आप वर्ड मिस हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक मिस्टेक काउंट होगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है कि भाई जो आपके स्पेस हो गया, कोमा हो गया, या फिर आप कह सकते हो ब्रैकेट वगैरह हो गई, या जो कोई न्यूमेरिकल दी मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, न्यूमेरिक वैल्यू दी है, वो आपने अगर नहीं की, मतलब बहुत सारे हैं ये, उन तो आपने अगर मिस कर दिया तो क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो होती है हाफ मिस्टेक्स, एक होती है फुल मिस्टेक। जो आपकी स्पेशल कैरेक्टर हैं, डॉट हो गया, कोमा हो गया, स्पेस हो गया, ये सारी चीज़ें हाफ मिस्टेक में काउंट होती हैं। अगर आप लोगों ने ये मिस कर दी तो आपकी हाफ मिस्टेक हो जाएगी। एक चीज़ की आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्पेस अगर आपने डबल स्पेस दबाया तो आपकी वो हाफ मिस्टेक ही काउंट होगी, ठीक है। बट अगर आपने 2 वर्ड के बीच में स्पेस नहीं दबाया तो फिर वो आपकी 2.5 मिस्टेक काउंट होगी। मैं बताता हूँ कैसे। तब आपका जो एक वर्ड, जो पहले वाला वर्ड है वो मिस्टेक, एक दूसरे वाला वर्ड है वो मिस्टेक, और वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो कोई तीसरा वर्ड बन जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्ड के बीच में स्पेस आप लोगों को ज़रूर दबाना है। आप प्रैक्टिस करना, आराम आराम से टाइपिंग करो, ठीक है, तो हो जाएगा सारा कुछ। इसके बाद है इंटर का यूज। आप लोग देखो, वैसे तो क्या होता है कि उनका जो सॉफ्टवेयर है जो जिस पे आप टाइपिंग का एग्ज़ाम दोगे, वो ऑटोमेटिक सेट होता है। जैसे ही लाइन आपकी ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली सेकंड लाइन पे आ जाओगे। अगर आपका पैराग्राफ ख़त्म होता है तो आप ऑटोमेटिकली सेकंड पैराग्राफ पे आ जाओगे। फिर भी अगर ऐसा नहीं है तो लाइन का तो पक्का है कि भाई लाइन तो ऑटोमेटिकली सेकंड पे शिफ्ट हो जाएगी। बट अगर पैराग्राफ नहीं हुआ तो पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद आप लोग इंटर का यूज कर सकते हो सेकंड पैरे पर जंप करने के लिए। अब ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि कितने सारे पैराग्राफ आएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो बता देता हूँ कि जो आपका मैटर आएगा वो लीगल मैटर ही आएगा। कोई जनरल, कोई ऐसा नहीं है कि भाई सिंपल सी कोई पैराग्राफ आपको दे देंगे एसएससी टाइप, बिल्कुल भी नहीं देंगे, लीगल मैटर ही आएगा। और उसकी प्रैक्टिस का मैं आपको बताता हूँ। आप लोग गूगल पर कोर्ट जजमेंट टाइप करें, जजमेंट ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कर सकते हो या किसी भी कोर्ट का कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी जजमेंट्स आप लोगों को मिल जाएंगी, उनकी पीडीएफ मिलेगी, आप उनको डाउनलोड करो। सबसे बेस्ट आपका जो मैटर है वो, मतलब जो टाइपिंग का मैटर है, या आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टाइपिंग कहाँ से करें, तो सबसे बेस्ट मटेरियल है आपका वो वही है। आप गूगल से टाइप करो, गूगल पे टाइप करो, वहाँ से डाउनलोड करो जजमेंट ऑफ कोर्ट, किसी भी कोर्ट की, उसको प्रिंट आउट निकालो और उसकी प्रैक्टिस करो। उसके अलावा आप चाहे कहीं भी मत करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे जजमेंट हो गया, पिटीशन हो गया, पिटिशनर हो गया, या इस टाइप के मतलब वर्ड्स हैं जो वो बार बार रिपीट होंगे, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे वो चीज़ें, ठीक है। और आपकी मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी उनके ऊपर। तो पैराग्राफ आपके मतलब 7-8 पैराग्राफ आएंगे, बहुत लंबा मतलब आपको मैटर मिलेगा। फिक्स वो तो नहीं मिलेगा आपको मटेरियल, आपको बहुत ज़्यादा लेंथी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो आपके 7 या 8 पैराग्राफ आएंगे। बैक स्पेस अलाउड होता है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, बैक स्पेस अलाउड होता है। आप लोग अगर आपका कोई मिस्टेक हो जाती है तो बैक स्पेस को यूज करके आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक है कि भाई
ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ड जो भी आएगा आपको सेम टू सेम वर्ड ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कोई आप लाइन लिख रहे हो, बीच में इंडिया वर्ड आ जाता है, तो हमें पता है कि इंडिया का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना है, और बाई चांस आपने वो कैपिटल नहीं किया तो वो आपकी मिस्टेक है। तो जैसा वर्ड होगा वैसा ही आपको टाइप करना होगा, उसमें चाहे वो गलत लिखा हो। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मान लो कि टाइप कोई मैटर आपको दिया गया, उसमें गलत कोई वर्ड लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है, तो आप लोग उसको वैसा का वैसा ही टाइप करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे नॉर्मली मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई मतलब लेटर गलत स्पेलिंग लिखी हुई हो किसी लेटर की, ठीक है, किसी वर्ड की। उसके अलावा है कि भाई अगर आपको किसी अल्फ़ाबेट को कैपिटल बनाना है, तो ये मैं बता रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है, तो आप लोग शिफ्ट की का यूज़ करें। आप लोग कैप्स लॉक का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कैप्स लॉक को दबा देते हैं और भूल जाते हैं, फिर वो आपकी पूरी की पूरी लाइन जब कैप्स लॉक में टाइप हो जाती है तो फिर हमें ध्यान आता है कि भाई हम वो ऐसा करना भूल गए हैं, तो फिर आप उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है वहाँ पे, तो फिर आप उसको इरेज करोगे या फिर उस दोबारा से टाइप करोगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप शिफ्ट की का यूज़ करें किसी भी लेटर को कैपिटल बनाने के लिए। उसके बाद ये है कि भाई आप लोग खुद का कीबोर्ड, ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है, आप खुद का कीबोर्ड लेकर के जा सकते हो, बट वो पता नहीं भाई वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपको अलाउ करते हैं तो फिर आप उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। और इसके बाद ये भी क्वेश्चन था कि भी कौन सी मतलब कौन सी कंपनी का कीबोर्ड आपको वहाँ पे मिलेगा, ये कोई नहीं बता सकता आप लोगों को, क्योंकि ये तो जहाँ आपकी टाइपिंग होगी जिस भी सेंटर पे, वहाँ जो भी कीबोर्ड होगा वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करो, उससे आपका मतलब चाहे कोई भी किसी भी कंपनी का कीबोर्ड आपको मिले तो फिर आप उसका आसानी से मतलब आपकी जो फिंगर्स है वहाँ पे सेट हो जाएंगी डिफरेंट। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि स्पेसिक जो आप कह सकते हो कि जो न्यूमेरिक वर्ड हैं, या जैसे कोई डेट लिखी हुई है, या ये बहुत कम आएंगे, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बहुत ज़्यादा नहीं आते इसमें, तो बहुत ही कम आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो मटेरियल होगा उसमें वर्ड की लेंथ ही थोड़ी सी लंबी लंबी होगी, तो फिर उनको ही पता, तो ज़्यादा टफ नहीं देंगे आप लोगों को। तो आप मान के चलो कि पूरे के पूरे पैराग्राफ में 10 डेट मिल सकती है आपको, ब्रैकेट मिल सकती है टोटल मिला करके, या स्पेशल कोई ऐसा न्यूमेरिक वो मिल सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद है टाइपिंग। ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि टाइपिंग में कितने % एरर अलाउड है। इस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे एग्ज़ाम में होता है, बट इस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो टाइपिंग फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। वो तो है कि अब जितना ज़्यादा मिस्टेक आप लोग करोगे तो उतनी ही आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। आप लोगों को टाइपिंग फार्मूला तो पता ही है। उसके बाद क्या है कि भाई डॉट कॉमा स्पेस, ये मैंने आपको लोगों को बता ही दिया कि हाफ मिस्टेक में काउंट होगी, तो इनको भी आप लोगों को ऐसा नहीं है, आप स्किप कर देना। और बहुत सारे लोग, एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो अगर कोई वर्ड बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो मैं अगर उसको मान लो स्किप कर दें, उस वर्ड को स्किप कर दें, आगे चले जाएं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको बहुत सारे वर्ड ही ऐसे उस टाइप के मिलेंगे, तो आप कौन सा वर्ड आप स्किप करोगे। ये लाइन का आप लोगों को ध्यान रखना, बार बार मैं बता रहा हूँ, लाइन स्किप नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। उसके बाद कई लोगों का ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो क्या बोलते हैं, आपको जो मटेरियल मिलेगा टाइपिंग मतलब 1 मिनट पहले ही दिया जाएगा, वो आपको कई कह रहे थे क्या हम उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, क्या रीड कर सकते हैं। वो क्या होता है, जैसे ही आप लोगों को टाइपिंग मटेरियल देंगे वो बोलेंगे कि स्टार्ट टाइपिंग मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सोचते हो आप अंडरलाइन करते रहना, फिर आप 2 मिनट के बाद स्टार्ट करोगे, तो फिर जैसे ही और लोगों का ख़त्म हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट, आप लोग तब भी टाइपिंग करते रहोगे। इन दैट केस बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और आप टाइपिंग कर रहे हो, तो नहीं हो पाएगा। तो यही है, आप लोग रीड करने की कोशिश मतलब कर लेना, अगर आपको टाइम मिलता है तो वहाँ पे 1 या 2 मिनट तो आप कोशिश कर लेना पढ़ने की। अंडरलाइन आपसे इतना टाइम नहीं देंगे वो कि आप अंडरलाइन करो। उसके बाद और आप लोगों को यहाँ ये भी है कि 10 मिनट ही मिलने हैं, 10 मिनट जितना आप मतलब टाइप कर सकते हो कर देना, ठीक है। बीच में कई लोग कहते हैं कि हमें पता चल पाएगा कि हमने कितने वर्ड टाइप किए हैं या कहाँ कहाँ एरर हुई है, हम उसको दोबारा आ करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा,
ठीक है। आप लोगों को आंख बंद करके 10 मिनट बस टाइप करते रहना है, टाइप करते रहना है, जितना भी आप लोगों को टाइपिंग, जितना भी आप टाइप कर सकते हो। उसी टाइम अगर आपको लगता है कोई वर्ड गलत हो गया है, कोई मतलब कोई भी वर्ड आपसे गलत मतलब टाइप हो गया, तो उसी टाइम आप बैक स्पेस यूज करके ठीक कर सकते हो। दोबारा मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये बात ध्यान रख लेना, दोबारा वापस आने का मौका मिलेगा ही नहीं। अब फ़ॉन्ट साइज़, यही बहुत लोगों का डाउट है कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना मिलेगा। फ़ॉन्ट साइज़ का एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है कि कितना होगा, लेकिन आप ईजिली मतलब विजिबल होते हैं वर्ड, और जो लाइन होती है उनमें गैप होता है। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंजस्टेड नहीं होते हैं, गैप होता है। आप आसानी से, आपको पता चल जाएगा कि आप एक लाइन जब ख़त्म करते हो जो और दूसरी लाइन पे जाते हो, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी लाइन स्टार्ट कर रहे हो। ये मैंने बता दिया कि जैसे ही आप लोगों का जो, ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जैसे ही आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट ख़त्म होता है तो उसी टाइम आपको प्रिंट आउट निकाल के दिया जाता है। परमानेंटली नहीं दिया जाता, वो 2 या 3 मिनट के लिए देंगे आप लोगों को। तो उस दौरान आप लोग एरर ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि 2 या 3 मिनट के बाद वो ले लेंगे, ठीक है। आप कोशिश करना वर्ड को काउंट करने की, क्योंकि अगर आप काउंट कर लोगे तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि इतने वर्ड मैंने मतलब टाइप किए हैं और मेरी मिस्टेक ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो सकती है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर होगा या नहीं होगा। उसके बाद एक माउस का क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि माउस यूज होगा या नहीं होगा। माउस यूज कर सकते हो, बट आपको टाइम नहीं मिलेगा माउस यूज करने का, मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये कुछ क्वेश्चंस थे या डाउट थे जो मैंने यूट्यूब से जो आप लोगों ने किए थे उनको कंपाइल किया था, और भी बहुत सारे डाउट हैं, तो एक वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप, इस वीडियो में जो डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। अगर फिर भी आप लोगों का कोई और भी डाउट है, या आप लोगों का, मैंने पहले भी कहा है, कोई भी क्वेश्चन है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू एंड गुड लक।